विवाद चलाया गया, एक बात चलाई गई, बोले शिव जी तो हिजड़ा था और उसके रामपाल के चेलों ने उसको बहुत महिमा मंडित किया और आर्य समाज पर थोपने का प्रयास किया। ये शब्द रामपाल के थे? हाँ जी, उनके अनुयायियों के द्वारा उस चीज़ को दूसरे तरीके से लोगों के सामने रखने का प्रयास किया गया। केवल शिव ही नहीं, अपितु उसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के विषय में भी गलत टिप्पणी की है। उसने श्री कृष्ण जी, योगीराज श्री कृष्ण जी के विषय में भी गलत टिप्पणी की है। और वो उनके अनुयायी क्या करते हैं, क्योंकि उनकी कोई योग्यता, कोई शिक्षा तो है नहीं, वो मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं और बाज़ार से वो ग्रंथ उठा लाते हैं, कुछ भी ग्रंथ जिसको सनातन धर्म प्रमाणिक नहीं मानता। हम लोग जिनको प्रमाणिक नहीं मानते वो पुस्तकें उठा करके लाते हैं और उन पुस्तकों में जो मुग़ल काल से लेकर के अंग्रेज़ों के काल तक या कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा जो प्रक्षेप मिलावट की गई, उन्हीं मिलावट के शास्त्रों को वो लोगों के सामने रखते हैं, भोली भाली जनता के सामने रखते हैं और वो दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा है। तुम्हारा श्री कृष्ण तो देखो गोपियों के साथ छेड़खानी करता था, रास रचाता था। तुम्हारे कृष्ण श्री राम को देखो, माता सीता को देखो। और उन किताबों को लेकर के वो लोगों को दिखाते, लोग भोले भाले हैं, समझते नहीं और वो इन चीज़ों में फंस करके उसकी ओर जुड़ जाते हैं। तो हम आज आप सबके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आर्य समाज ने जो ये आज शुद्ध शास्त्रों का प्रमाण देने की बात करते हैं, इन शुद्ध शास्त्रों को आर्य समाज ने आज से कई वर्ष पहले ही इन शास्त्रों को समाज में उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। आर्य प्रकाशन, जिसके वेद और शास्त्रों को रामपाल के अनुयायी भी उठाकर प्रमाण देते हैं, उसी आर्य प्रकाशन से रामायण भी छपती है, उसी आर्य प्रकाशन से गीता भी छपती है, महाभारत भी छपती है। तो वो शुद्ध शास्त्र हैं और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि लोग उन शुद्ध शास्त्रों को पढ़ें, सीखें और कोई समस्या हो तो हमारे बीच में विद्वान बैठे हुए हैं, इनसे वो सहयोग लें और शास्त्रों को समझने का प्रयास करें। लेकिन एक व्यक्ति जो संस्कृत तो दूर की बात, हिंदी की लाइन भी नहीं पढ़ सकता, देखो देश का कैसा दुर्भाग्य है कि वो लोगों को शास्त्र समझा रहा है। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो उनकी देखी, वो कहते हैं कि जननी जने तो भक्तजन, या दाता या सूर, ना तो जननी बांझ रहे काहे गवावत नूर। बोले उसको शकार और सकार का नहीं पता, जिसको वो शूर जिसको कहना चाहिए था, शूर मतलब सूरवीर, उसको सूर कह रहा, सूर मतलब सुअर। तो बोले जननी जने तो सुअर जने, भाई सुअर जने, अब वो कैसे सुअर होते विद्या जैसे वो लोग देख ही रहे हैं। ये सारे किस प्रकार के अज्ञान को समाज में फैला रहे हैं। इसलिए जो विद्वान होता है, जो शास्त्रों को पढ़ता है, जैसे हमारे गुरुजी भी बैठे हुए हैं, वही तो सत्य शास्त्रों को लोगों तक बता सकते हैं। और ये बात करते हैं, स्वामी दयानंद पर आक्षेप लगाते हैं, ये हमारे ऋषियों पर आक्षेप लगाते हैं कि देखो उन्होंने शास्त्रों में क्या मिलावट की, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अरे भाई, पहले ऋषियों के पंक्ति में बैठने की योग्यता तो तुम बनाओ। तुम्हारी योग्यता क्या है? तुम्हारी क्या योग्यता है कि तुम शास्त्रों पर आक्षेप कर सकते हो? इसलिए इन पाखंडियों से, इन मूर्खों से आप सचेत रहें। ये कुछ भी नहीं जानते, और यदि जानते हो तो हम आर्य समाज के लोग बार बार, आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से इसको शास्त्रार्थ की चुनौती देते आए, लेकिन ये भागता रहा क्योंकि इसकी हिम्मत ही नहीं लोगों के सामने बैठने की। कई बार कह देता है वीडियो में भी कि आ जाओ आर्य समाज के लोग, आ जाओ शंकराचार्य, आ जाओ सनातन धर्म के मानने वाले लोगों, तुम्हारी धोती सी धो दूंगा। अरे तेरा धोती धोने का काम है तो धोती धोएगा, शास्त्र पढ़ने का काम थोड़ा ही है। अगर तूने धोती धोनी तो धो धोती, लेकिन शास्त्र पढ़ने की जब बात आती है और शास्त्रों के मर्म सिखाने की बात आती है तो उसके लिए उपयुक्त स्थान केवल गुरुकुल है। और गुरुकुल में हमारे आचार्य जी और भी अन्य गुरुकुल हैं, विद्वान हैं, उन विद्वानों से संपर्क करें। इस मूर्ख व्यक्ति या इनके अनुयायी जो रात दिन हमारे देवताओं के विषय में, रामकृष्ण के विषय में और स्वामी दयानंद की छवि को धूमिल करने के लिए कुछ पुस्तकों के प्रमाण ये देते हैं कि देखो स्वामी दयानंद ने ये कहा ये कहा। अरे हम तो तैयार बैठे हुए हैं, आओ तर्क की कसौटी पर बैठ करके तुम शास्त्रार्थ करो। ये बात नियोग की करते हैं, कई बार जो है 24-48 वर्ष के विवाह की करते हैं, दाई के लिए दूध की व्यवस्था करें, इसका विधान क्या, उस पर ये चर्चा करते। तो आओ बैठो ना हमारे सामने, हम तुम्हें बार बार शास्त्रार्थ का आमंत्रण दे रहे हैं। तो आज इसी विषय में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जल्द ही धर्मेंद्र हुड्डा जो भाई है वो कार्यक्रम का उन्होंने हमारे पास भी निमंत्रण भेजा है। हम सब आर्य समाज के लोग आप सबके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि हम पूरी संख्या बल के साथ, विद्वानों के साथ और सही शास्त्रों के साथ और
सही अच्छे जो हमारे ग्रंथ हैं उन सब के साथ वहाँ पहुँचेंगे, लोगों को भी वो शास्त्र उपलब्ध हों, वो पुस्तकें उपलब्ध हों, ऐसी व्यवस्था भी हम करेंगे जो शुद्ध शास्त्र हैं वो लोगों को उपलब्ध हों, मिले, और जल्दी हम वहाँ पहुँच करके दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी व्यवस्था होगी उसके लिए हम प्रयास करेंगे। आचार्य जी, आपने जिक्र किया धर्मेंद्र हुड्डा का जी। और अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि धर्मेंद्र हुड्डा जो है जी, वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है। जी, देखो सुनो मेरी बात, वो अपराधी है या क्या है हम नहीं जानते। हमने सदैव जो विचार उसने समाज में रखे हैं, उसने विचार में क्या रखा, उसने नशा मुक्ति के लिए प्रयास किया, उसने लिविंग रिलेशनशिप के लिए प्रयास किया, उसने अश्लीलता और फोड़ नाच गाने के विषय में और पाखंडवाद के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई है। तो हम उसके विचारों के समर्थक हैं और हम किसी व्यक्ति विशेष के समर्थक ना थे, ना है, ना होंगे। हम केवल और केवल विचारों के समर्थक हैं। क्या समाज में अगर कोई झूठा पाखंड फैलाएगा तो आर्य समाज उसका विरोध करने के लिए आगे आएगा? बिल्कुल आएगा, पहले भी आया है, अब भी आ रहा है और आगे भी आएगा। आचार्य जी, इस तरह के कई संत हैं जो पाखंड ढोंग रचाते हैं और आपने देखा भी है, कभी भगदड़ भी होती है उनके कार्यक्रम में और सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। जी। आपने सिर्फ रामपाल का ही क्यों टारगेट किया है? भाई इस समय सब पाखंडियों का जो दादा है हरियाणा में जो बना बैठा हुआ है वो रामपाल है, समझ गए। रामपाल ने जो माहौल फैला रखा है समाज में वो पाखंडियों का शिखामणि है। इसलिए अगर उस व्यक्ति को दंड मिलेगा तो उससे ये पाखंडी भी सीखेंगे जो और पाखंड फैला रहे हैं कि अब तुम्हारी, जब ऐसे व्यक्ति को समाज जो है नकार देता है तो तुमको भी नकारेगा। आचार्य जी, पिछले दिन देखा था दिग्विजय सिंह चौटाला जो जजपा पार्टी के हैं जी, वो भी उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। हाँ जी, विशेष रूप से जी। क्या कहना चाहोगे? देखो वो पहुंचे हैं, उनका राजनीतिक जो भी अपना लेन देन होगा उसके विषय में हम कोई ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। हमारे जो मुद्दे हैं, हम पाखंड विवाद और जो ये इसके द्वारा फैलाया जा रहा है उसके विषय में हम जानते हैं। वो क्या कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, अपना निजी स्वार्थ है, निजी स्वार्थ के लिए वो जा रहे हैं, किस रूप में जा रहे हैं इस विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते। बातचीत नहीं हुई यहाँ पे। तमाम बीजेपी के नेता, तमाम कांग्रेस के नेता, सब पार्टियों के नेता नतमस्तक रामपाल जी के हाँ दरबार जी, में आप देखते हैं। देखो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकार कहती थी हम जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, जो राम को लाने की बात करते थे, जो राम और कृष्ण के नाम पर आज सत्ता में काबिज हैं, वो लोग आज राम को और कृष्ण को गाली दी जा रही है वो सुनकर मौन बैठे, तो ये दुर्भाग्य है। कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो, क्या तुम्हारे लिए सनातन धर्म से बड़ी तुम्हारी सत्ता हो गई है? क्या सनातन मूल्यों से बड़े तुम राज कर पाओगे? कब तक राज करोगे इस संसार में? एक दिन तो मृत्यु होगी, बड़े बड़े मर गए, तुम नहीं मरोगे। लेकिन सत्य का साथ दो। इस पाखंड, इस देशद्रोही और इस पाखंड रूपी आतंकवाद को जो समाज में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। हम सरकार को, हमने पहले भी ये विचार रखा था सरकार के सामने कि आप रामकृष्ण के नाम पर सत्ता में काबिज हो और राम के नाम पर आए हो, ये रात दिन राम को, कृष्ण को गाली दे रहा है, इस पर कठोर आप एक्शन लो, अन्यथा आगे आपकी सरकार दोबारा नहीं आएगी। 25 तारीख को जो कार्यक्रम रखा आपने उसका विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। उसके अंदर सनातन धर्म को मानने वाले सभी मत पंथ संप्रदाय वहाँ इकट्ठे होंगे। जो राम को, कृष्ण को मानता है, जो राम और कृष्ण को मानते हैं, वो सनातन धर्म के सबसे निकट हैं। हांसी में ये कार्यक्रम कहाँ हाँ, हांसी में। तो जो सनातन धर्म को मानने वाले, राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, वो सनातन धर्म के अत्यधिक निकट हैं। वो जल्दी धर्म को स्वीकार करते, जानते। लेकिन जो इन गुरुओं के चक्कर में फंसे हुए हैं, इस गुरुडम में फंसे हुए हैं, उनको लाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे, आगे भी प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पूज्य आचार्य जी बताएंगे। आपने 12 तारीख को भी रामपाल को खुली चुनौती दी थी प्रेस वार्ता के लिए जी, खुली बहस के लिए, और आज 18 को भी दी थी जी। दोनों समय पर वो नहीं पहुंचे। हाँ जी। तो क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि जल्दी 25 तारीख में जो हमारा पूरा सनातन धर्म को मानने वाले लोग जहाँ इकट्ठे होंगे, वो वहाँ अपने शास्त्रों को, जो भी किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं या बनाई हुई हैं, जिसको सूक्ष्म वेद और फलाना वेद, ढिमका वेद बोलते हैं, वो सारी पुस्तकें जो ले रहे हैं, जिसको ज्ञान गंगा, अज्ञान गंगा क्या है, वो उसको लेकर के वहाँ पहुँचे। आर्य समाज के विद्वान अपने शास्त्रों को लेकर वहाँ तैयार मिलेंगे उनकी बकिया उधेड़ने के लिए। इसलिए उनको फिर खुली चुनौती, अगर यहाँ आने से डरते हो तो वहाँ पहुँचो और वहाँ पहुँच करके आपको खुली चुनौती आर्य समाज देगा। अगर 25 तारीख को भी संत रामपाल वहाँ नहीं पहुँचते, जैसा कि आपने उन्हें चुनौती दी है, अगर 25 तारीख को भी वो नहीं आते जी, आपके समक्ष, आपसे खुली बहस के लिए जैसे आप चुनौती दे रहे हैं उन्हें, अगर वो नहीं पहुँचते तो अगला कदम क्या रहने वाला? अगला कदम तो जनता करेगी, हम क्या करेंगे? अगला कदम तो जनता उठाएगी। जब निमंत्रण पर भी और चुनौती पर भी वो व्यक्ति नहीं पहुंचता है तो इसका साक्षात
यही मतलब होगा कि वो हार चुका है, वो आगे आने से डरता है। किसान भी उनके समर्थन में आए हैं। कोई किसान उनके समर्थन में नहीं है। किसान अपनी भूमि के समर्थन में है। वो हल चलाएगा, मेहनत करेगा तो कुछ उपजेगा तो खाएगा। समझ गए? किसान राजा है, राजाओं का राजा। स्वामी दयानंद जी ने कहा है किसान राजाओं का राजा है, और किसान का देवता कह लो चाहे भगवान कह लो, वो ये धरती माता है। आचार्य जी, कई जगह देखा गया किसान जो है जी, उनका काफी समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में। और किसान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियोज आ रही है हमारे सोशल बीच में हमारी बिनैन खाप के प्रधान ही बैठे हुए हैं। ये सब किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं। ये पीछे जितने भी लोग आप देख रहे हो ना, ये सब किसान हैं। ये जितने भी लोग आप देख रहे हो, ये सब किसान समाज से ही हैं। अब आप विचार करो। चलिए चलिए, हमारे बीच में बिनैन खाप के प्रधान जी बैठे हुए हैं, नैन खाप के प्रधान जी, क्या नाम है इनका? श्रीमान फकीर चंद नैन जी। नैन साहब, जो किसान संत रामपाल से जुड़े हुए हैं, उन सोशल मीडिया पर आके उनकी तारीफें के पुल बांधते हैं। आप भी किसान हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखो जी, सबसे पहले जो मीडिया वाले साथी हैं सबको मेरी तरफ से सबको नमस्कार। और जो अपने जो आपके चैनल हैं इनको सुन रहे हैं, वो भी किसानों को भी, जो भी देहात में रहते हैं, सबको मेरी तरफ से राम राम। देखो जी, जो खापों वाली बात आप करते हो ना, आप बताएं कौन सी खाप का प्रधान गया है? मैं आपसे ही पूछता हूँ। मैंने खाप का तो नाम ही नहीं लिया जी, हमने किसानों की बात। किसानों का आप बताओ, अगर जानबूझ कर। काफी वीडियोज आ रही है जी, किसान उनका समर्थन करते दिखाई देते हैं। देखो जी, मैं ये नहीं कहता गए होंगे, लेकिन इसके बाद एक और बात है चल रही है। जैसे कोई किसान, मेरा ही मान लो खाप का प्रधान हूँ, कोई मेरा साथी मिलने वाला या कोई और, भाई चल वहाँ चलते हैं, और वहाँ चले गए तो राजी हो गए, उस पर कैमरा फेंकेंगे, भाई इसका नाम नहीं हुआ जाए, भाई किसान नेता है, ये वो नेता है। ठीक करे। ऐसी बातें नहीं है, ये ज़्यादा बवंडर फैला जा रहा है। तो जो आर्य समाज है, आर्य समाज तो अपना एक आंदोलन है बहुत बड़ा, जनता, देश को, समाज को, पूरे समाज को सुधारने का। ये तो दुकानें हैं, जो ये दुकानें खुल रही हैं, इनसे इनको आर्थिक मदद मिलती है। जनता गुमराह हो जाती है, जनता गुमराह होने के बाद वे भावना में बह जाते हैं, अनाप शनाप पैसा दे देते हैं, वो भाई बांट लो, कड़ियाँ कुछ दे दो, कड़ियाँ गौशाला की कमेटी चली जाए हैं, बोलो कितना चाहिए, क्यों उन पर पैसा आ रहा है, लोग वो बेवकूफ़ बढ़ा रखे हैं, उसमें अंधे हो रहे हैं। अंध भगत है ना जो, बस हो ही जाते हैं, वही बवंडर ज़्यादा फैला देते हैं। प्रधान जी, आपने कहा वहाँ कोई खाप नहीं, हाँ वहाँ 1000 पगड़ी धरी है, हाँ और उनके नाम भी धरे भाई ये प्राणी के, हाँ। जैसे हुड्डा है, मलिक है, सोहरान है, सबके। जी, जी, जी। तो वो झूठी धरी हैं क्या? वो खाप पे क्यों है जी? मानते हैं जी। अब मान लो नैन खाप है, मेरे बौनगाम है, अगर हमारा प्रधान है रघबीर नैन बौनगाम होगा, मैं हूँ टपा का प्रधान बारागाम होगा, हाँ जी, हाँ जी। अगर जे कोई अगर पदाधिकारी है, अगर वो तो पकड़ी देगा, ये बताओ। अगर मैं जाएगा किसी नैन को, और नैन बौनगाम में बहुत है, जाकर पकड़ी दे देगा, भाई मैं ये नैन खाप की पकड़ी है, जी जी, तो समाज बिगड़ रहा है, अनुशासन रहा नहीं, तो उसका तो इलाज ना मेरे पे ना आप पे। चलिए, जो लोग रामपाल से जुड़े हुए हैं, खासकर किसान, जैसे कि उनकी तारीफें करते हैं जी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक किसान हैं? नहीं, किसान तो ऐसा है जी, किसान तो मरा पड़ा है सरकार की गलत नीतियों तय। ये देखो, उड़े जाओ ना, मैं इतने दुकाना में जाओ मैं, उड़ा खीर खान, वहाँ जाओ, जहाँ कुंडुओं का लड़का मार दिया एक नौजवान बिना कसूर, उन कोई गिरफ्तारी नहीं, और विधायक का भतीजा मारने वाला, उनको पकड़ो ना। पत्रकारों ने सारे ने बेचारे ने वहाँ पर सारी बातें एक्सप्लेन करी हैं, कोई कुछ नहीं, उल्टा ठट्ठा गए, उड़ा लठ, बूढ़े बूढ़े आदमी गए लठ मारने लग रहे हैं,